लास्ट टाइम देखा था कि वीन थोड़ा गुस्से से वहाँ से निकल चुका था। उसकी सोचने समझने की शक्ति ही गायब हो चुकी थी। वहाँ पे न्यूसेन और वांगजी और न्यूसेन के जो फ्रेंड्स थे वो हमारे वांगजी के साथ अच्छे से दोस्ती कर लेते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। वो लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। अभी हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वीन आराम से अपने कमरे में सो रहा था और उस कमरे की हालत पूरी तरह से मेसी हो चुकी थी। सारे जो सामान था इधर उधर गिरा हुआ था। बट उस रूम का डोर ओपन होता है जहाँ पे एक इंसान पूरी तरह से डार्क ओरे के साथ अंदर एंटर हो रहा था। उसके पीछे कुछ लोग चल रहे थे और वो विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग आराम से बेड पे सोया हुआ था। और तभी वो अपने पास वाले सर्वेंट को इशारा करता है जहाँ पे वो सर्वेंट अपने हाथ में जो बकेट थी उस बकेट से पानी पूरा विंग के ऊपर डाल देता है और विंग पूरी तरह से धमाके से उड़ जाता है। और विंग उठते कहता है यू फकिंग बीच ऐसे कहता है जहाँ पे उसके डैड उसे देखते हैं और विंग अपने डैड को देखता है। विंग अपनी आंखें मचलते हुए अपने डैड को देखता है सामने जहाँ पे विंग जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखते हैं सॉरी डैड। जहाँ पे उसके डैड उसे देखते हैं और कहते हैं जल्दी से नीचे आओ, 5 मिनट में तुम मुझे नीचे मिलने चाहिए। ऐसे कहते हुए वो नीचे चले जाते हैं जहाँ पे विंग अपने फेस पे स्लैप करते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो अपने फादर को, ऐसे कहता है। और विंग कहता है डैड भला आज यहाँ पे क्यों, कैसे, क्या हुआ है। ऐसे विंग सोचता है और सोचने के बाद जल्दी से फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद जो है ना वो देखता है कि ये माहौल पूरी तरह से गर्मा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड माहौल चल रहा है करके विंग आता है। तभी विंग के पैर को कोई लिपट जाता है जहाँ पे विंग नीचे देखता है जहाँ पे विंग एक बच्चे को देखता है। जिस बच्चे को देख के विंग सोचता है ये किसका बच्चा है। विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये किसका बच्चा है, लेके जाओ जल्दी से। मैंने कितनी बार कहा है छोटे बच्चे मुझे इस मैच में दिखने नहीं चाहिए, तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या, तुम लोगों को मैं फायर करवा दूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे एक मेड आती है और उस बच्चे को आयुआन कह के पुकारती है और कहते हैं आयुआन बेटा मेरे साथ चलो। जहाँ पे आयुआन विंग की ओर देखता है और कहते डैड आप ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है तुम हो कौन और तुम मुझे डैड क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो बेबी रोने लगता है और रोते हुए कहते डैड आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं आपका बेटा हूँ, ऐसे कहते हुए वो रो रहा था। जहाँ पे विंग अपने लात से जो बच्चे को धक्का देते हुए कहते तो दूर हटो मुझसे, मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बच्चों से नफरत है, ऐसे कहते हुए विंग उससे दूर हो जाता है। जहाँ पे वो बच्चा नीचे गिर जाता है और वो रो रहा था। तभी पीछे से एक लड़का दौड़ते हुए आता है और कहता है बेबी आयुआन तुम ठीक तो हो ना, ऐसे कहता है और उस आयुआन को उठा लेता है। जहाँ पे विंग उस इंसान को देखता है और उस इंसान को देखने के बाद वो देखता ही रह जाता है और विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लड़का विंग को इग्नोर करता है और विंग कहता मैंने तुमसे पूछा तुम मेरी बात भी सुन रही हो, तुम यहाँ पे क्या करो, ये बच्चा किसका है। और तुम लोगों को कितनी बार कहा कि अपने बच्चे को घर में रखा करो, मेरे सामने कभी बच्चों को मत लाया करो, तुम लोग जानते हो ना। तो वो मेट्स कुछ कह ही नहीं रही थी। जहाँ पे वो इंसान खड़ा होता है अपने बेटे को लेने के बाद और विंग की ओर देखता है और कहता है शट अप, तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है क्या, एक छोटे बच्चे के साथ कैसे बात करते हैं वो भी तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या, ऐसे वो चिल्लाते हुए कहता है। जहाँ पे विंग उसे शॉकिंगली देख रहा था और विंग कहता है तुम मेरे घर पे आने के बाद मुझ पे चिल्ला रहे हो, गार्ड्स कहाँ हो तुम लोग, इसे निकालो यहाँ से, ऐसे कहता है। तभी वहाँ से वीचान से चलते हुए आते हुए कहते विंग मैंने कहा था ना 5 मिनट में मुझे मिलो। जहाँ पे विंग अपने डैड को देखता है और कहता है डैड मैं आ रहा था बट ये छोटे बच्चा, उसके डैड कहते मैंने कहा जल्दी आओ। और विंग उस इंसान की ओर देखता है और विंग कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो मेरे घर में। जहाँ पे वीचान से उस लड़के की ओर देखते और कहते बेटा तुम भी आ जाओ, ऐसे कहते हैं। और विंग शौक था क्या मेरे डैड ने उसे बेटा कहा क्यों। और वो इंसान उस बच्चे के साथ वहाँ पे जो लिविंग एरिया था वहाँ पे जाके वो बैठ जाते तीनों अलग अलग सोफे पे। जहाँ पे विंग कहता डैड आप यहाँ पे कैसे और आप इसे कैसे जानते हो। जहाँ पे विंग के डैड कहते क्या तुम इसे जानते हो। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं और इस बच्चे को। जहाँ पे विंग उस बच्चे को देखता है और कहता है नहीं मैं नहीं जानता हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं क्यों नहीं जानते तुम इस बच्चे को। जहाँ पे विंग कहता है मैं बच्चों को जान के क्या करूँगा डैड, मैं तो बिज़ी रहता हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ ना। जहाँ पे उसके डैड
जो हंसते हुए कहता अच्छा ऐसी ही तुम्हारी पढ़ाई चल रही है ना। और विंग के सामने बहुत सारी जो थे ना रिपोर्ट्स, उसके डैड जो थे ना फ़ोटोज़ फेंक देते हैं। और जहाँ पे विंग बहुत सारे लड़कों है ना लड़के लड़कियों के साथ था, जहाँ पे विंग पार्टीज़ कर रहा था, ये तुम्हारी पढ़ाई है। जहाँ पे विंग उन सारी चीज़ों को देखता है और उन सारी चीज़ों को देख कर डैड ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ चिल कर रहा था। जहाँ पे उसके डैड उसे देखते हैं और कहते हैं मैं जानता हूँ मेरी पीआर टीम मुझे सब इन्फॉर्म करती है, तुम क्या करते हो क्या नहीं, क्या कितने पैसे मेरे वेस्ट करते हो, वो सब जानता हूँ मैं, बट आज तक मैंने तुम्हें कभी रोका नहीं है। बट आज वो दिन आ चुका है जिस दिन मैं तुम्हें रोकने वाला हूँ, और इसमें सारा फॉल्ट तुम्हारा होने वाला है, क्योंकि तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। जहाँ पे विंग अपने डैड को देखते हैं, विंग डैड आप क्या कह रहे हो। जहाँ पे उसके डैड विंग के सामने और एक फाइल रखते हुए कहते इसे देखो। जहाँ पे विंग कहते डैड ये क्या है और क्या हुआ है आप। तो उसके डैड की फाइल को खोलते हुए देखते हुए विंग उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ता है। जहाँ पे विंग उस फाइल को झट से फेंकते हुए डैड मैंने किसी का रेप नहीं किया, डैड मैंने किसी का नहीं किया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं ये सबूत पूरे तुम्हारे खिलाफ है। जहाँ पे विंग कहता है डैड डैड नहीं ये सब गलत है डैड, नहीं आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ऐसा कभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ डैड। हाँ मैं मानता हूँ मैं बहुत सारे लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, बट डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी का भी कभी रेप नहीं किया, मैंने उसके इजाज़त के बिना उसे टच नहीं किया है डैड, डैड आप समझिए। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं रुको और कुछ तुम्हें और दिखाना है। जहाँ पे विंग के सामने एक रिपोर्ट रखी जाती है, जहाँ पे विंग उस एम्बुलेंस को खोलते हुए हाथों से देखता है, और उसके बाद वो देखने के बाद कहते डैड डैड ये किसकी डीएनए रिपोर्ट है डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं अच्छे से पढ़ो उसे। जहाँ पे विंग अच्छे से पढ़ता है, जहाँ पे वहाँ पे विंग का नाम था और उस बच्चे का नाम था, जहाँ पे 99% डीएनए मैच हो रहा था। जहाँ पे विंग कहते डैड डैड ये क्या है, नहीं डैड ऐसा कुछ हो नहीं सकता, और मेरा कोई बेबी नहीं है डैड, मैं हर चीज़ जब भी करता था ना सेफ रहता था। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मुझे तुम्हारे एक्सक्यूज़ नहीं सुनने हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं इस बच्चे को देखो। जहाँ पे विंग कहते डैड, तो उसके डैड कहते इस बच्चे को देखो। जहाँ पे विंग उस बच्चे को देखता है। जहाँ पे विंग जब उस बच्चे को देखता है ना, तो विंग उस बच्चे को देखने के बाद वो थोड़ा सा जो हैरान हो जाता है, क्योंकि विंग की जो बचपन की फ़ोटो थी ना इस बच्चे से मैच करती थी, और उस बच्चे के भी लिप्स के नीचे एक मोल था। जहाँ पे विंग उस बच्चे को देखता है और विंग कहता डैड, तो उसके डैड कहते हैं समझ गए तुम, ये तुम्हारा बेबी है, याद रखना, और आज के बाद अगर तुमने मेरे हायर के साथ गलत बिहेव करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें हमारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। जहाँ पे विंग उस अपने डैड को शॉकिंगली देख रहा था, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का आखिरकार हकदार विंग होने वाला था, बट उसके डैड ने कहा कि ये छोटा बच्चा होने वाला है। विंग कहता डैड आप क्या कह रहे हो, मेरा कोई बच्चा नहीं है, और ये इसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं क्या तुम इस लड़के को नहीं जानते हो। जहाँ पे विंग कहता है नहीं, मैं इस लड़के को एक हफ्ते पहले ही मिला था डैड, जहाँ पे हम सिर्फ कुछ दिनों तक साथ थे, बट हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ऑफ कोर्स डैड अगर हमारे बीच में कुछ होता भी तो ये थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो सकता है, ये तो एक लड़का है ना। उसके डैड कहते हैं हाँ वो एक लड़का है, बट मेल प्रेगनेंसी एग्जिट करती है इस दुनिया में। जहाँ पे उस 99% लोगों में 1% ऐसे लोग होते हैं जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, उनमें से ये लड़का है जो तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हुआ है, जिसके बाद ये बच्चा हुआ है। जहाँ पे विंग कहता डैड मैं तो इसे एक हफ्ते पहले ही मिला था, और हमारा 5 साल का बच्चा नहीं हो सकता है डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं हाँ तुम अभी मिले हो, बट ये तुम्हें 7 साल पहले मिला था, तुम भूल चुके हो वो कॉलेज इंसिडेंट, जो कॉलेज में जो हादसा हुआ था, क्या उसे भूल गए तुम। जहाँ पे क्या किस बारे में बात कर रहे हो डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं विंग जिस बच्चे को तुमने मुझे कॉलेज से निकालने के लिए कहा था ये वही लड़का है। जहाँ पे विंग कहते क्या वो फैटी। जहाँ पे उसके डैड विंग को देखते हैं और कहते हैं हाँ ये वही है। जहाँ पे विंग उस लड़की की ओर देखता है और विंग उसे देखता है, जहाँ पे वो लड़का विंग की ओर जो है ना एक स्माइल करते हुए देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते डैड
जहाँ पे वो लड़का फिर उसके डैड की ओर देखते, जहाँ पे विंग के डैड की ओर भी चांसे की ओर देखते। और अंकल अंकल उसे कुछ याद नहीं है लगता है, वो उन बातों को भूलना चाहता है। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया था वो शायद से मेरे चाइल्ड को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा अंकल। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से उदास होकर ही जाना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि इतने सालों के बाद मेरे बेटे को उसका फादर मिल जाएगा, बट लगता है अंकल आपका बेटा मेरे बेटे को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बट अंकल आपके सामने मैंने सारी चीज़ें प्रूफ के साथ रखी है। ये बेटा विंग का ही है, डैड विंग का ही है अंकल, आपके सामने प्रूफ है। और विंग में मेरा, मुझे बोलने में भी घिन महसूस हो रही है अंकल, बट विंग ने ही मेरा उस टाइम पे पूरी तरह से रेप किया था अंकल। मैं कुछ कर नहीं सका उस टाइम पे, मैं खुद को बचा नहीं सका, मेरी पूरी तरह से बुरी हालत थी अंकल। और ऐसा नहीं है अंकल कि मैं आपको इस बच्चे के थ्रू जो है ना ब्लैकमेल कर रहा हूँ, बट मैं यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा अच्छी लाइफ जिए, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ इतने सालों के बाद, वरना मैं नहीं आने वाला था, मुझे आने की ज़रूरत भी नहीं थी। बट कुछ कंडीशन, कुछ रीज़न के कारण मुझे आपके पास आना पड़ा, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उसका ऑपरेशन होना है और मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है जिससे मैं इसका ऑपरेशन कर सकूं, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और आप लोग मेरी ऐसे मदद नहीं करते, और इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें बताई अंकल। मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, सिर्फ आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए, जिसके बाद मैं अपने बेटे को यहाँ से लेके चला जाऊँगा, जहाँ पे वो इंसान अपने आंखों में आंसू लेते हुए जो विंग के फादर की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहते क्या ये मेरा बेटा नहीं है। और यू फैटी, तुम्हारे साथ मैंने ये सब कब किया, और तुम फैटी कैसे हो सकते हो, तुम इतने ज़्यादा चेंज हो गए हो, और तुम इतने ज़्यादा चेंज हो चुके हो, और तुम क्या कह रहे हो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। नहीं ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता, और मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था, मुझे सब कुछ याद है, ठीक से याद है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जहाँ पे जो इंसान था ना वो रोते हुए देखा अंकल, देख सकते हो आपका बेटा उन सारी चीज़ों को भुलाना चाहता है। जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं, विंग तुमने इसलिए मुझे वहाँ से इसे निकालने के लिए कहा था ना, अगर मुझे पता होता कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है उस उम्र में, तो मैं इस लड़के को कैसे भी करके बचा लेता। मैंने तुम्हें फ्रीडम दी थी जिससे तुम इंजॉय कर सको, बट लगता है कि मैंने फ्रीडम दे के गलती की है, और तुमने इस गलती इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है कि जिसके बाद इस मिस्टेक्स को सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, और मैं अपने पोते को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। डैड तो जो है ना वो लड़का कहता है, मिस्टर अंकल मैं अपने बेटे को आपको नहीं दे सकता, अगर आपने मेरे बेटे को छीनने की कोशिश की तो मैं कुछ कर दूंगा, और मैं नहीं चाहता कि आपकी रेपुटेशन पे कोई आ जाए। मैं आप लोगों की लाइफ को ख़राब करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए आया हूँ, मुझे अपने बेटे के लिए पैसे चाहिए। ऐसे वो इंसान कहता है, जहाँ पे विंग खड़ा होता है और कहते हैं, वांग जी तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये फालतू का ड्रामा क्यों कर रहे हो, ये मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता हूँ, तुम बता क्यों नहीं रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। जहाँ पे जो वांग जी था ना वो इमोशनल ड्रामा करते हुए इमोशनल ही अंकल क्यों देखते हैं, अंकल सॉरी मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए। जहाँ पे उसके अंकल कहते हैं, नहीं तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, बिल्कुल भी नहीं, और मेरे हायर को तो यहाँ से तुम नहीं लेके जा सकते। जहाँ पे जो वांग जी था ना वो अपनी आंखों में आंसू लेते कहते, अगर आपने मेरे बेटे को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं ये सारे सबूत हॉस्पिटल से जो वेरिफिकेशन करने के बाद, पूरी तरह से वेरिफिकेशन मेरे सारे डॉक्यूमेंट है, जिसके बाद मैं पुलिस के पास जमा कर दूंगा, जिसके बाद आपका बेटा, आप समझ रहे हो ना अंकल, आपका बेटा रेप करने के जुर्म में जेल जा सकता है। और आपको तो पता है हमारे कंट्री में सज़ा कितनी बड़ी है इस चीज़ की। जहाँ पे विंग के डैड कहते हैं, हाँ मुझे पता है, और तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें भी यहाँ पे रखूँगा और तुम दोनों की प्रॉपर शादी होगी, और मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊँगा। और विंग याद रखना, अगर तुमने इससे कुछ भी करने की हिम्मत भी की ना, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूँगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मुझे इस कंपनी का न्यू हायर मिल चुका है। ऐसे जो है ना कहता है, जहाँ पे जो विंग पूरा शॉकिंगली देख रहा था, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं, और बेटा वांग जी तुम यहीं पे रहोगे। और मिस्टर लैन वहाँ पे सर्वेंट को आवाज़ देते हैं, और विंग कहता है, डैड वो यहाँ पे नहीं रह सकता, और मैं इसे ठीक से जानता तक नहीं, और मैंने इसके साथ ये सब कब किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बेटा भी मेरा नहीं है डैड, आप फिर से
DNA टेस्ट कीजिए। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मैंने 3 बार इसके DNA टेस्ट करवाए और 99% ये तुम्हारा ही बेटा, ये साबित हो चुका है। और जो कुछ भी इसने सारे मुझे जो डॉक्यूमेंट दिखाए ना, जो तुमने जो उस टाइम पे उसके साथ जो कुछ भी किया, वो सारी चीज़ें उसने मुझे दिखाई है साफ साफ प्रूफ के साथ। उस टाइम पे इसने कुछ क्यों नहीं किया था उसने मुझे ये भी बताया, क्योंकि उस टाइम पे इसकी ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो कुछ कर सके तुम्हारी वजह से। तुमने उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा किया है ना, मुझे आज बोलने में भी जो है ना डिस्कस्टिंग फील हो रहा है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है किसी के साथ, मैं सोच नहीं सकता। जहाँ पे वीन शॉकिंगली देख रहा था मैंने इसके साथ किया क्या है, वीन यही सोच रहा था। और वीन कहता डैड ये लड़का झूठ बोल रहा है, आप इसकी बात पे विश्वास कैसे कर सकते हो। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं सुनना और वो तुम्हारा बेटा है आयुआन, और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ बातें कर लो, जिससे तुम दोनों के बीच में जो भी गलत फहमी है ना वो ठीक हो जाए, जिसके बाद मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। और अपने बेटे के साथ अच्छे से बिहेव करना, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे लिए दरवाजे साफ साफ खुले हैं, जिसके बाद तुम यहाँ पे कभी आने की हिम्मत भी मत करना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। विंग शॉकिंगली अपने डैड की बातों को सुनता है। जहाँ पे उसके डैड वांग जी की ओर देखते हैं और कहता है बेटा तुम यहीं पे रहना, मैं मेड्स को समझा दूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे हाँ जो है ना मिस्टर वी वहाँ से उठते हुए चले जाते हैं। जहाँ पे विंग और वांग जी ही बैठे हुए थे। जहाँ पे अभी तक वांग जी की आंखों में आंसू थे ना, जैसे वी चांद से वहाँ से गए, वांग जी खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद जो है ना अपनी आंखों से आंसू को जो है ना पोंछता है और विंग के पास आता है। जहाँ पे विंग के फेस के सामने आता है और विंग के सामने आते कहता है विंग उसे देखता है और विंग कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था और तुम वो फैटिक कैसे हो सकते हो। जहाँ पे जो है ना हमारा वांग जी कहता ओ तो लगता है कि तुम मुझे उस टाइम के मैं जो ज़्यादा मोटा दिखता था इसकी वजह से तुमने मुझे याद रखा है, नहीं तो मुझे तुम याद थोड़ी ना रखते है ना। जहाँ पे विंग कहता है बट तुम सडनली ऐसे चेंज कैसे हो सकते हो और हमारा बच्चा कैसे हो सकता है, मैंने तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं किया था। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है मैंने कब कहा तुमने मेरे साथ कुछ किया है। जहाँ पे विंग कहता है फिर ये सबूत। तो वांग जी कहता है इसके बारे में तुम्हें जानने के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, और वैसे भी वो तुम्हारा ही बच्चा है और मेरा, हम दोनों का वो बच्चा है। तुम चाहो जितनी बार DNA टेस्ट करवाना चाहो ना उतनी बार करा सकते हो और रिपोर्ट सेम ही आने वाली है, तुम कितनी भी कोशिश करो। और अगर तुमने हमारे बेटे को अकेला छोड़ा ना, देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो तुम मुझे जानते नहीं हो ठीक से। जहाँ पे विंग कहता है मैं पहली बात सच में तुम्हें जानता ही नहीं हूँ और तुमने मेरे डैड के दिमाग में क्या घुसा है जिसके कारण मेरे डैड इतना ज़्यादा मुझसे नाराज़ हो गए, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ। मैंने तुम्हारा रेप कब किया ये मैं खुद समझ नहीं पा रहा, मैंने तो तुम्हारे साथ ये सब कभी नहीं किया है। जहाँ पे वांग जी जो विंग के फेस के पास आते कहते हैं वैसे तुम्हें अभी इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती ना तब तक मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ। जहाँ पे विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं सोचो अगर तुम शादी नहीं करोगे तुम्हारे पास ये धन दौलत जो तुम अपने पैसे उड़ाते हो वो सब नहीं कर पाओगे और ये सब तो मेरे बेटे को मिलेगा और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब मैं तुम्हें रास्तों पे भीख मांगते हुए देखूंगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी अपने डैड को छोड़ दो और जल्दी जल्दी इस मेंशन से चले जाओ, जिससे यहाँ पे मैं राज करूँगा और तुम रास्तों पे रहोगे। मैं तो यही चाहता हूँ और तुम प्लीज़ ऐसा ही करना क्योंकि तुम तो मुझसे शादी नहीं कर सकते हो ना। जहाँ पे विंग उसे शॉकिंगली देख रहा था और विंग कहता है तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। तो वांग जी उसकी ओर देखते कहते हैं मैं सिर्फ एक बदला लेना चाहता हूँ। विंग कहता है किस बात का बदला। जहाँ पे जो वांग जी था वो कहता है 7 साल पहले जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया था उसका। जहाँ पे विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था, मैंने कुछ भी तो नहीं किया था। जहाँ पे वांग जी एक स्माइल करते हुए कहता तुम्हें कुछ भी याद नहीं है विंग, कुछ भी नहीं। तुम कैसे भूल सकते हो उस रात को, डार्क नाइट को, उस टाइम पे तुमने मेरे साथ क्या किया था, तुम भला कैसे भूल सकते। इतनी बड़ी मिस्टेक करने के बावजूद भी तुम्हें तो वो सारी चीज़ें याद नहीं है ना। मैं हाँ ठीक है ना, मैं तुम्हें धीरे धीरे सारी चीज़ें याद दिलाऊंगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है डैड, ऐसे आवाज़ आती है। जहाँ पे वांग जी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है बेबी आ जाओ हमें रूम में जाना है। जहाँ पे आयुआन भी वांग जी के पास आता है और कहता है डैड आपने कहा था कि ये मेरे डैड है, तो वो आप जैसे मुझसे प्यार करते हो वो तो मुझ पर चिल्ला रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है विंग नहीं वांग जी कहता है
बेबी उन्हें अभी पता नहीं है ना, अब भी मैंने उनको बताया बेबी, अभी तक मैंने उन्हें बताया नहीं ठीक से, वो समझ नहीं पाए। जब वो समझेंगे ना तब तुमसे अच्छे से बात करेंगे, तब तक तुम अपने डैड से अच्छे से बात कर सकते हो, ऐसे कहता है। और आर्यन कहता है ओके डैड, आप मेरे डैड हो, मेरे डैड ने आपको बताया होगा ना, आप मेरे छोटे डैड हो ना। जहाँ पे विंग शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहते क्या मैं कब डैड बना? विंग कहता है नहीं, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है हिम्मत भी मत करना मेरे बेटे के साथ रूडली बातें करने की, और वो तुम्हारा भी बेटा, याद रखना तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हारे डैड को इन्फॉर्म कर दूंगा ऐसे कहता है। और वांग जी अपने आयुन को उठाते हुए कहता है आयुन अभी अंकल को समझने में टाइम लगेगा, तुम्हारे डैड को समझने में टाइम लगेगा, तब तक हम अपने कमरे में चलते, ऐसे कहते हो। वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे हमारा विंग पूरा शॉकिंगली खड़ा था, अचानक से उसने किसी का रेप किया, जहाँ पे उसका बेबी हुआ, और उसे पहला शौक तो ये लगा कि उसके डैड उसे घर से निकालना चाहते हैं, चाहे उनके पास उनका हायर आ चुका है। इसलिए विंग पूरे शॉकिंग मोड पे जा चुका था। वो इंसान 1 हफ्ते पहले इसे मिला और 1 हफ्ते में उसका बेबी भी हो गया। ओ माय गॉड, विंग तो बुरी तरह से शॉकिंगली पूरा वहाँ पे खड़ा था। अब आज के पार्ट को यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होता है। तो